हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय गुरु भैया फ्रॉम पाथ आईएएस अकेडमी। और आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, यूपीएससी ज्योग्राफी मेंस सिलेबस डिकोडिंग। इसके पहले हमने और एक वीडियो बनाया फॉर प्रीलिम्स ज्योग्राफी डिकोडिंग। ओके, तो अगर किसी ने देखा नहीं हो वो, तो प्लीज वॉच इट अगेन। ओके, प्लीज वॉच इट, क्योंकि उस वीडियोस के बहुत सारे इंसाइट्स आपको इस वीडियोस में भी हेल्पफुल रहेंगे। So that is what say with this topic geography. As you know, मेंस में ये GS1 पेपर का पार्ट है, जनरल स्टडीज 1, राइट। ऑलमोस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस रहेंगे आपको अंडर ज्योग्राफी एंड 4 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स, 4 क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स, 250 वर्ड्स। ओके, तो ऑलमोस्ट जस्ट लाइक से के 40 and 60, so 100 मार्क्स का वेटेज है से फॉर ज्योग्राफी इन GS1। नाउ अब आप कहेंगे सर ज्योग्राफी मेंस एंड ज्योग्राफी प्रीलिम्स सिलेबस में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमने दो वीडियो अलग अलग देखे हैं, राइट। सो द नीड टू मेक दिस वीडियो सेपरेट इट जस्ट बिकॉज द स्ट्रैटेजी एंड द नेचर ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। दैट प्रीलिम्स जो एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज हैविंग वाइडर स्कोप और हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट ज्यादा है, नंबर ऑफ टॉपिक्स जो कवर रहेंगे आपको कंपैरेटिवली ज्यादा रहेंगे। ओके, दैट इज व्हाट अबाउट प्रीलिम्स। बट फॉर द केस ऑफ मेंस यहाँ टॉपिक आपको लिमिटेड रहेंगे, बट दोज टॉपिक्स आर इन मच डिटेल एंड दैट्स व्हाई कि जस्ट लाइक से यू नीड टू हैव एटलीस्ट आइडिया कि यस मेंस और प्रीलिम्स की रिक्वायरमेंट्स एंड से स्कोप ऑफ सिलेबस इज समहाउ ओके और लिटिल बिट डिफरेंस। सो विद दैट व्यू ज्योग्राफी मेंस सिलेबस। नाउ एज लाइक बाकी सभी वीडियो में हम कुछ चीजें याद रखना चाहते हैं, क्योंकि सिलेबस अगर है तो इस चीज में फॉर श्योर आपको ये चीजें टिप ऑफ टंग होनी चाहिए। ऑलवेज यू नीड टू रिमेंबर दोस थिंग। तो इस वीडियो में भी आपको 5 की पॉइंट्स में बताऊंगा इन ऑर्डर टू रिमेंबर ज्योग्राफी सिलेबस। ओके, सो प्लीज डू वॉच दिस टिल एंड सो दैट आपको वो की पॉइंट्स मिल जाएंगे। नाउ द फर्स्ट वन, देखो ज्योग्राफी फर्स्ट, बिफोर गोइंग इनटू ज्योग्राफी इज ए स्पेशल साइंस। दैट मीन्स इट्स अबाउट स्पेस एंड लोकेशन। तो आपको जो सिलेबस में पॉइंट्स रहेगा या जब भी आप ज्योग्राफी फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स नाउ यू विल स्टार्ट टू प्रिपेयर, सो आपको ना स्पेस और लोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में ना बहुत सी चीजें रहेगी, क्योंकि ज्योग्राफी में किस कंट्रीज में क्या रिसोर्सेस है और किस कंट्रीज में क्या हैपनिंग्स है। सो वो जो कोर एरिया है ना, दैट इज व्हाट ज्योग्राफी इज मच इंटरेस्टेड। सो जो भी सिलेबस के पॉइंट्स भी रहेंगे वो भी स्पेस लोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैप इस चीज के अराउंड रहेंगे। ओके, सो विद दिस thing in mind, now we will start with the first point. Distribution of key natural resources across the world, including South Asia and Indian subcontinent. सही पढ़ा मैंने? साउथ एशिया एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट डिफरेंट है, दो रीजन। इज इट? सो इफ यस, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट what is the difference between these two regions. Okay, now key point क्या है हमारा जो याद रखना है हमें? It is key point is key natural resources. Key natural resources. Resources, that means the living or non-living thing, those are having some utility for mankind, right? Maybe just like say livestock living है, और नॉन लिविंग में कोल ले सकते हैं, पेट्रोलियम्स है, नेचुरल गैस है, माइंस है, मिनरल्स है, राइट, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम, सो दोज वन, राइट। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, दैट इज व्हाट से द कोर एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टडी। ओके, द फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा की नेचुरल रिसोर्स। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द अगेन लोकेशन of primary, secondary and tertiary sector industries in various parts of the world including India. So second key point है जो आपको याद रखना है, that is what industry, location of industries.
प्राइमरी इंडस्ट्री लाइक से जो इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रही है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, फॉर एग्जांपल माइनिंग, फॉरेस्ट्री. Secondary industry, now those are processing, okay, on this raw material. Second industry like automobile, electronic goods, yes, those are what the secondary industry. And tertiary industries are service oriented, like say for example education, transportation hai, banking hai, these are what the tertiary industries. So now the point is the factors which are responsible for their specific locations. Say for example cotton industry, तो कॉटन इंडस्ट्री स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मेनली कंसंट्रेटेड है और जस्ट लाइक से कंसंट्रेटेड थी. सो द रीजन इज say the topography of the region, black soil, okay. So that is what the thing, the factors responsible for location of those industries, okay. Clear? Second point. Then next, third, important geophysical phenomena such as earthquakes, tsunami, volcanic activity, cyclones. ये तो हम सब करंट अफेयर्स में देखते ही है. यस, करंट अफेयर में आपने न्यूज़पेपर आज का तो पढ़ा ही होगा, तो उसमें आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैपनिंग्स तो पढ़ी ही रहेगी इस चीज़ में. से व्हाट आर करंट अफेयर्स है, सो यू विल से विल रिमेन इन करेक्ट विद इट. सो थर्ड की पॉइंट जो है ज्योग्राफी सिलेबस का, इट इज जियोफिजिकल phenomena. Geo means earth and those physical phenomena happening on the earth surface, those are what geophysical phenomena. तो earthquake, volcano, tsunami, cyclones. और यहाँ पर extra है, that means now there are further more like say tremors, okay, earthquake tremors है, और say tidal waves है, okay, so tidal floods है. So those are what again the kind of geophysical phenomena over there, right? Third point है हमारा geophysical phenomena. Fourth point है of syllabus, it is geographical features and their location. Changes in critical geographical features including water bodies, ice caps, and in flora and fauna and the effects of such changes. तो यहाँ पर हमारा कीवर्ड है which you need to remember, geographical features, changes in them and their effects on flora and fauna. तो which are geographical features है, जैसे कि माउंटेन, यस, हिमालय geographical features है, अरावली है, आल्प्स है, या एंडीज माउंटेन रेंज है, ओके, दिस आर व्हाट geographical features. या डेजर्ट है, यस. their location and changes in critical geographical features, like say for example आपने current affairs में पढ़ा होगा, you are aware about due to global warming ice in Antarctica is melting, yes, changes तो हो रहा है, yes, और there is snowfall in Sahara. Is it really? सहारा में snowfall हो सकता है? So yes, there was a snowfall, or just like say consistently for 2 or 3 years you will find a snowfall in the region of Sahara. Now in the comment box let me know in a single line what is the reason for that. Okay, आपकी geography preparation start हो चुकी है. Then yes, and effect on flora and fauna of these changes. Okay, कि life, plants और animal life पे इस changes का क्या impact हो रहा है. That is what our fourth points है of syllabus. Okay, next, fifth, salient features of the world's physical geography. Fifth key point, world physical geography. Okay, तो physical geography में आपको geomorphology, climatology, oceanography, बायोजियोग्राफी, राइट, ये 4 डिफरेंट सब टॉपिक्स देखने मिलेंगे और इसमें फर्दर और सब टॉपिक्स है विच आर एक्चुअली द पॉइंट ऑफ इट, राइट. और ये हमारे प्रीलिम्स वीडियोस में ऑलरेडी कवर्ड है. सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट प्रीलिम्स ज्योग्राफी सिलेबस वीडियो, ओके, डिकोडिंग वाला वीडियो है. सो प्लीज डू वॉच इट सो दैट यहाँ पे आपको वो इनसाइट्स का यूजफुल रहेंगे. Okay, so these are what those 5 key points of our syllabus. Okay, so key points, key distribution of key natural resources. Second, factor responsible for industries. Third, geophysical phenomena. Fourth, geographical features, changes and effect on flora and fauna. And fifth, salient features of world physical geography. I suppose आप सभी को ये 5 की पॉइंट्स जो आज आप वीडियो से लेके जाएंगे, सो यू विल रिमेंबर दोस 5 पॉइंट्स. और जब भी कभी ज्योग्राफी
जब भी कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जब भी कभी एक रेफरेंस बुक्स पढ़ रहे हैं, सो यू आर नॉट गोइंग टू रीड इट कवर टू कवर, ओके। और ज्योग्राफी न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है या नहीं से यू कैन एब्सोल्युटली रिमेंबर बाय रिमाइंडिंग दिस 5 कीवर्ड्स। अगर वो टॉपिक अगर इस टॉपिक से कनेक्ट है, दैट मीन्स यस इट इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, और एल्स यू कैन से कनेक्ट इट विद द एनी अदर पार्ट ऑफ सिलेबस और अदरवाइज लेफ्ट इट, ओके, लीव इट। सो दिस इज व्हाट अबाउट सिलेबस। अब एक और काम की चीज देखिए, जैसे जिस लाइक से कि हर चीज के कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटी होती है, सपोर्टिव एक्टिविटी होती है, राइट। सो जस्ट लाइक सिलेबस हम डिकोड कर रहे हैं, नाउ द डिकोडिंग ऑफ सिलेबस और से इट रिमेन लाइक इनकम्प्लीट इफ यू हैवंट एनालाइज्ड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस ही नहीं किया है, इन दैट केस आपका सिलेबस का डिकोडिंग और स्ट्रैटेजी इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। दैट्स वाई इट्स माई एडवाइस टू यू गाइज कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस मल्टीपल टाइम्स करना है आपको, जिससे आपको ये क्लैरिटी आएगी व्हाट एग्जैक्टली यूपीएससी वांट, okay, so that you can devise your strategy and that strategy will strike your target. That's the significance of previous year's question paper analysis. If you want a video on this, please let me know in the comment box and say we will prepare that video accordingly. So this is what all about geography means syllabus. I wish you all the best to everyone जिन UPSC prepare कर रहे हैं, जो UPSC prepare start कर रहे हैं, in all your endeavors. And yes, thank you for watching this video. Please do like, share and comment on this video. Thank you.